children, how are you? I hope you all are doing good. Children, now we will read the story of two crafty jackals. Some people try to act too clever by flattering others, but when they are exposed, they face deadly consequences later. So it is often dangerous to behave too cleverly, and one has to suffer as the two jackals did in this story. Read and learn what happened to them. कुछ लोग बहुत चालाक होने की कोशिश करते हैं, और चालाक कैसे करते हैं? दूसरे की फ्लैटरिंग करके। फ्लैटरी करते हैं हम अपने, इसमें हम क्या क्या शो करते हैं कि वो हमारे लिए बहुत अच्छा है, चाहे सही मायने में हो या ना हो। और जब उनकी असलियत खुलती है तो क्या होता है? उसका रिजल्ट बहुत बुरा निकलता है। ऐसा ही इस स्टोरी में हुआ है। नाउ रीड द स्टोरी। Deep inside a dark forest there lived a lion. He was a big, handsome lion with a golden mane and fiery eyes. Mane? Long hairs. His name was Jung. He was the king of the forest. Like all kings, he too had ministers whom he listened to when he was in a good mood. Jung's ministers were two jackals, चालू and गोलू। फॉरेस्ट में कौन था? एक लायन था, और उसके गोल्डन मेन और फायरी आइज थे। उसका नाम क्या था? जुंग। वो फॉरेस्ट का राजा था। उसके मिनिस्टर्स भी थे, और दो मिनिस्टर्स कौन थे उनके? जैकाल, चालू एंड गोलू। द जैकाल्स, स्पेशली चालू, was very cunning. Cunning जो बहुत शातिर दिमाग का होता है, बहुत चालाक होता है, धूर्त होता है जो। They kept the king happy by telling him only what he liked to hear, and they agreed to everything he said. जो चालू था वो बहुत चालू किस्म का था, कनिंग था। वो हमेशा उसको इस ढंग से खुश रखता था राजा को कि जो वो सुनना पसंद करता है सिर्फ वही चीज वो कहता था। They sang his praises and told him that he was the bravest and the strongest king on the earth. क्या कहते थे वो उसको? कि वो bravest है और strongest king है अर्थ में। Naturally, the king believed that his ministers were faithful and loyal. Loyal? Loyal means ईमानदार। जो हम कह रहे हैं it means वो सही कह रहे हैं, और faithful विश्वसनीय, जिस पर हम विश्वास कर सकते हैं। जो ईमानदार होगा, लॉयल होगा, उस पर भी हम फेथ कर सकते हैं। तो राजा को क्या लगा कि उसके जो मिनिस्टर हैं वो फेथफुल है। He thought he was lucky to have such wise ministers. So he looked after them, fed them and took them along wherever he went. तो उसने क्या करा? जहां भी वो गया, क्योंकि वो फेथफुल थे, लॉयल भी थे, तो जहां वो गया उनको अपने साथ ले गया। द जैकाल्स हार्डली डिड एनी वर्क. दे डिडंट हैव टू फाइट देयर एनिमीज टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स, नॉर डिड दे हैव टू हंट फॉर फूड लाइक अदर एनिमल्स। जैकाल्स मुश्किल से ही कोई काम करते थे। अपने प्रोटेक्शन के लिए उनको किसी एनिमी से फाइट भी नहीं करना पड़ता था, और ना ही उनको अपने खाने के लिए हंट पे जाना पड़ता था। They grew fat on whatever Jung killed. They became very arrogant and didn't allow any other animal to come near the lion or become friendly with him. अब जो कुछ भी जूंग मार के लाता था वही वो खाते थे। तो इस तरीके से वो बहुत मोटे हो गए थे, और मोटे होने के साथ साथ एरोगेंट भी हो गए थे, घमंडी भी हो गए थे। किसी भी एनिमल को वो लॉयन के पास नहीं आने देते थे, और किसी भी एनिमल के साथ उन्होंने दोस्ती नहीं की। वन डे जूंग वॉज एट द रिवर फॉर अ ड्रिंक व्हेन ही हर्ड एन एनिमल बिलो. इट वॉज सो लाउड दैट द होल फॉरेस्ट echoed with the sound and startled the lion. Startled? आश्चर्यचकित होना। जब रिवर बैंक में वो पानी पीने के लिए गया जूंग, तो उसने एनिमल्स की साउंड सुनी,
और वो इतनी तेज साउंड थी कि पूरे जंगल में जो है वो गूंज रही थी. He had never heard anything like it before. In fact, he had rarely heard the call of other animals, since they were all scared of him and stayed away from him as far as possible. उसने कभी किसी एनिमल की आवाज़ भी नहीं सुनी थी क्योंकि वो उससे इतना डरे हुए थे कि उससे हमेशा दूर रहते थे. Frightened by the sound, he went rushing back to his den, pale with fear. His ministers were surprised to see the king trembling with fright and wanted to know what had happened. जब वो डर के वापस आया तो बिल्कुल डर से पीला था. जो उसके मिनिस्टर थे वो भी बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हो गए कि ये किस बात से इतना डरा हुआ है, राजा उनका किस बात से इतना डरा हुआ है, क्या हुआ है ऐसा. At first, Jung would not tell them anything. He was too ashamed to let them know that he, the king of the forest, was afraid of a loud call. But the next day, the same thing happened. Then Jung called his ministers and told them that he had decided to leave the forest and go away. अब जब जूंग को डरा हुआ देखा तो उसको शर्मिंदगी महसूस हुई. वो नहीं चाहता था कि एनिमल्स को उसके बारे में या उसके मिनिस्टर्स को उसके बारे में पता चले कि वो डरा हुआ है. जब नेक्स्ट डे जूंग ने दोबारा वही चीज़ सुनी तो उसने ये डिसाइड किया कि वो अब फॉरेस्ट से दूर चला जाएगा. Chalu and Golu were very disappointed to hear this. What would happen to them if the lion went away? They would have to work to find their food and would have to live in fear of the other wild animals. No, they couldn't let the lion go to another forest. They begged and pleaded with Jung till he told them what he had been frightened by a terrible sound. It could only belong to a strong beast who feared no one else in the forest. अब चालू और गोलू ने जब ये सुना कि लॉयन जंगल छोड़ के जा रहा है तो वो बहुत ज़्यादा निराश हो गए. उनको अब ये समझ में नहीं आ रहा था कि अगर लॉयन चला जाएगा तो उनको अपने खाने के लिए खुद काम करना पड़ेगा और कैसे वो और एनिमल से जो है अपने आप को बचाएंगे. अभी तक तो लॉयन था वहाँ पे उनके साथ में तो उनको किसी का डर नहीं था. अब उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो ऐसा नहीं होने देंगे. उन्होंने रिक्वेस्ट करी लॉयन से. तब तक रिक्वेस्ट करते गए जब तक उसने ये नहीं बता दिया कि वो उस टेरिबल साउंड से डरा हुआ है जो उसने जंगल में सुनी थी. और क्या बताया कि ये साउंड जो है किसी बीस्ट का है, जो जिसने वहाँ पे जो साउंड क्रिएट किया था वो जंगल का ही कोई टेरिबल बीस्ट है, उसके अलावा और कोई नहीं है. Hearing this, the two jackals smiled to themselves, for they knew that there could be no animal in the forest stronger than the lion. They thought that Jung was very foolish. Just because the animal had made a loud sound, it didn't mean that it was more powerful than the lion. But they didn't say this to the lion. Instead, Chalu said that he would go and find out more about this animal. जब उन्होंने ये सुना तो उनको बड़ी हंसी आई. दोनों अपने आप में हंसे. उनको ये पूरा विश्वास था कि लॉयन से ज़्यादा ताकतवर वहाँ पर कोई नहीं है, लेकिन वो ये बात उसको नहीं बताना चाहते थे. उन्होंने क्या कहा कि ठीक है, वो जाके चेक करेंगे कि कौन दूसरा एनिमल ऐसा है. What if the beast kills you? asked Jung. अब जूंग ने क्या पूछा कि अगर वो एनिमल तुम्हें मार दे तो क्या होगा. To this Chalu replied craftily, a faithful servant is not afraid of losing his life in the service of his master. अब बड़ी कनिंगली उसने क्या आंसर किया कि जो फेथफुल सर्वेंट होता है वो अपने मालिक के लिए अपनी जान देने से नहीं डरता. The king was very pleased with this reply and Chalu with Golu in tow went off towards the river. दोनों चालू और गोलू कहाँ गए? रिवर की तरफ चल पड़े. To their surprise, the jackals found that the animal that had frightened the lion was a big bull who had lost his way in the forest. वो बहुत सरप्राइज्ड हुए. क्यों? क्योंकि जैकाल को क्या पता चला वो एनिमल और कोई नहीं है बल्कि एक बिग बुल है जो डर गया था
और उसने फॉरेस्ट में जो अपना घर का रास्ता भूल गया था। चालू scolded the animal for making so much noise and disturbing the king of the forest. The bull became quiet immediately. He told Chalu that he didn't know his way out of the forest and he was willing to go and tell the king that he was sorry for annoying him, but his first wanted the king to promise not to harm him. अब बुल ने क्या कहा उसको कि वो, क्योंकि वो डर गई थी, रास्ता जंगल में आकर के रास्ता भूल गई थी, तो जब उसको चालू ने डांटा तो वो बिल्कुल उसी समय तुरंत शांत हो गई और उसने चालू से क्या कहा कि उसको रास्ता नहीं मिल रहा था फॉरेस्ट में एंड वो कहाँ जाना चाह रही थी। ही वॉज विलिंग टू गो एंड टेल द किंग दैट ही वॉज वेरी सॉरी फॉर अनोइंग हिम। अब वो किंग के पास जाकर के माफ़ी मांगना चाहता था बुल, बट ही फर्स्ट वॉन्टेड द किंग टू प्रॉमिस नॉट टू हार्म हिम। माफ़ी किस शर्त पे मांगेगा कि पहले प्रॉमिस करे वो उसको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। The jackals told the bull to wait right there, and off they went to Jung and told him that the creature that was making all the noise was a bull. But the bull was no ordinary bull. He was a messenger of the gods, and the gods themselves had granted him permission to roam wherever he pleased. अब जयकाल ने क्या कहा बुल को, बाहर वेट करने के लिए, और उसके बाद वो जूंग के पास चले गए। उन्होंने उसको क्या बताया कि वो जो नॉइज़ क्रिएट किया था वो किसने किया था, बुल ने किया था, और वो बुल कोई ऑर्डिनरी बुल नहीं है, बल्कि वो बुल क्या है, गॉड का मैसेंजर, और गॉड ने ही उसको परमिशन दी है कि जहां उसकी मर्जी हो वो वहां जा सकता है। I should have known, cried Jung. It was clear from his loud and fearless bellowing that he had extraordinary powers. What should I do now? अब क्या कहा जूंग ने कि मुझे पता था कि जो जिस ढंग से वो फेयरलेसली साउंड क्रिएट कर रहा था, लाउड साउंड क्रिएट कर रहा था, वो कोई ऑर्डिनरी बुल नहीं है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर वाला एनिमल है। The cunning Chalu replied, I told the bull that he might be a king anywhere else, but here only you are the king. Jung sat up very straight and looked very proud. Chalu added, I also told him that if he wants to live in the forest, he has to come and say sorry to you. अब दोनों ने, चालू ने भी और गोलू ने भी क्या किया, राजा को झूठ बोलना शुरू किया कि हमने उसे कह दिया है कि यहाँ का राजा केवल एक ही है, और तुम्हें अगर यहाँ रहना है तो क्या करना है, उसको सॉरी बोलना पड़ेगा। The lion was so pleased by now that he was almost purring like a cat. And what did the bull have to say to that? He wanted to know. अब जैसे बिल्ली आवाज़ निकालती ना, इस तरीके से जो है वो जो लायन था वो आवाज़ निकालने लगा, क्योंकि वो बहुत खुश हो गया था। उसको जो है राजा बताया जा रहा था और किसी और को वहाँ एंटर करने नहीं दिया जा रहा था, तो उसने बड़े खुश होकर उससे क्या पूछा, तो इस पर उसने क्या कहा। चालू replied, He has agreed to come and bow before you on the condition that you promise not to harm him. शर्त बता दी कि केवल एक ही शर्त पर सॉरी बोलेगा अगर तुम उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे। The lion agreed happily. The two jackals looked at each other and smiled. They knew that the lion was now completely in their control and would agree to anything they said, and soon the bull would be in their power too. The trick was to keep the lion scared of the bull and the bull afraid of the lion. अब दोनों बड़ा खुश हो रहे थे। जो चालाकी उन्होंने चली थी उससे उनको क्या लग रहा था कि अब दोनों उनके कंट्रोल में हैं, लायन भी और बुल भी। जो लायन है वो बुल से डरा हुआ है और जो बुल है वो लायन से डरा हुआ है। So off they went and told the bull that they would take him to the lion. They warned him. बाहर जाकर के उन्होंने क्या कहा कि वो उसको लेके जाएंगे लायन के पास, और साथ में उसको वॉर्न भी किया। क्या वॉर्न किया? That the king was very short-tempered and cruel, but that he need not to be afraid. If you do what we say and listen to us always, you will be safe. They told him and promised to protect him
फ्रॉम द लॉयन। उन्होंने उसको वार्न किया। क्या वार्न किया? कि जो राजा है वो बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड है, और लेकिन क्या है, उसको डरने की ज़रूरत नहीं है। जैसा जैसा वो कहते जा रहे हैं उनको वैसा वैसा करते जाना है, और इस तरीके से जो है वो सेफ रहेगा। द बुल वॉज वेरी ग्रेटफुल टू द जैकाल एंड वेंट with them to the king and bowed low before him. He said to the lion, I am sorry for making so much noise and disturbing you. The lion raised his paw as if to say that it was all right. Then he asked the bull to sit next to him and tell him all about himself. अब क्या करा? जो बुल था वो बहुत ज़्यादा उसके लिए, जैकाल ने क्योंकि उसकी हेल्प करी तो उनके लिए वो ग्रेटफुल हो गया था। अब राजा के पास जाके उसने उसके आगे बाव किया और क्या कहा कि वो बहुत दुखी है, बहुत सॉरी फील कर रहा है कि उसने डिस्टर्बिंग नॉइस क्रिएट किया। अब लॉयन ने जो है अपना एक पाव रेज किया, और वो जो रेज किया उसने, उससे वो क्या कहना चाह रहा था कि नेक्स्ट टाइम टेल हिम ऑल अबाउट हिमसेल्फ, सिट नेक्स्ट टू हिम एंड टेल हिम ऑल अबाउट हिमसेल्फ। कि उठाने का मतलब था कि उसके बगल में बैठो और सब कुछ अपने बारे में बताओ। द बुल सैट डाउन सरप्राइज्ड बाय द लॉयंस जेंटलनेस। ही टोल्ड द किंग, आई एम फ्रॉम अ नियर बाय सिटी. I was carrying a load for a merchant to another city through the forest. On the way, I fell down from exhaustion. Exhaustion थकान की वजह से। बुल ने क्या कहा? जो लॉयन की जेंटलनेस देखी तो उससे बड़ा आश्चर्य हुआ उसको। उसने क्या कहा कि मैं जो है नियर बाय सिटी में एक लोड लेके जा रहा था मर्चेंट के लिए, लेकिन मैं रास्ते में जो है थकान की वजह से बैठ गया था। द मर्चेंट थिंकिंग मी डेड लेफ्ट मी एंड वेंट अवे, but I revived in a few days. I fed on the green grass of the forest and became strong and healthy, but I was very lonely. मर्चेंट ने क्या सोचा कि वो मर गया है और उसको छोड़ करके वो वहाँ से चला गया। कुछ टाइम के बाद जब वो जिंदा हुआ तो उसने क्या करा, जो वहाँ की ग्रीन ग्रास थी उससे उसको अपना भोजन बनाया और फिर स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बन गया। But I was very lonely. That is why I was calling out like that. He ended. और क्योंकि वो बहुत अकेला महसूस कर रहा था तो इसलिए वो इस तरीके से चिल्ला रहा था। अब उसने अपनी बात खत्म कर दी। The lion by now had taken a great liking for the bull. He told the bull to stay in the forest and be his friend. You will never be lonely now, said the lion. You must live with me and tell me the tales of the city. अब लॉयन उससे बहुत खुश हुआ। उसने उसको अपने साथ रोक लिया और क्या कहा कि तुम्हें यहाँ कभी भी अकेलापन नहीं लगेगा, तुम यहाँ मेरे साथ रहो और अपने शहर की सारी कहानियाँ सुनाओ। So the bull stayed on. He told June many stories about distant places and people. The lion became so fond of the bull that he almost forgot his minister. He had no time for them now. अब लॉयन जो है बुल से बहुत खुश हुआ क्योंकि उसने बहुत सी कहानियाँ सुनाई। अब लॉयन को अपने मिनिस्टर्स की रिक्वायरमेंट नहीं हुई और उसने काफ़ी लंबे टाइम तक जो है उनसे बात भी नहीं करी। Thus the jackal realized that those who try to act too clever and fool others end up looking like fools themselves. अब जैकाल ने क्या रियलाइज़ करा कि जो लोगों को बेवकूफ़ बनाता है, जो बहुत चालाकी करता है, एक टाइम के बाद क्या होता है, वो खुद ही मूर्ख बन जाता है। लोग खुद उनको मूर्ख की तरह से देखना शुरू करते हैं। तो देखा बच्चों, हमें किसी को भी कम नहीं समझना चाहिए और कभी भी बहुत ऐसी चालाकी नहीं करनी चाहिए जिससे दूसरे का नुकसान हो और हमारा फ़ायदा हो। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। नाउ दिस इज़ टाइम टू रिवाइज। यू कैन रिवाइज इट।